नमस्कार दोस्तों। वेस्ट बंगाल में टीएमसी की हार के बाद ममता दीदी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया। वो कह रही हैं कि मैं जो हूँ हारी नहीं हूँ, नैतिक तौर पे मैं जीती हूँ और मुझे ज़बरदस्ती हराया गया है और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये दुनिया में शायद पहली बार ही हो रहा है किसी पार्टी को हारने के बाद उस पार्टी का जो सीएम है वो इस्तीफा देने से मना कर दे। ये पहली बार हो रहा है। अब इस पर क्या कानून लागू होता है वो तो सरकार और इलेक्शन कमीशन देख लेंगे, पर बीजेपी ने टीएमसी को वेस्ट बंगाल में बुरी तरह हराया है। बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में 207 सीटें हासिल करी हैं और टीएमसी 80 पे ही सिमट के रहेगी। बीजेपी की जीत के बाद ये क्लियर होने के बाद कि अब जो है वेस्ट बंगाल टीएमसी के हाथों से फिसल गया है। टीएमसी के जो गुंडों का राज है वो वेस्ट बंगाल में वो खत्म हो चुका है। ये बीजेपी की जीत के बाद टीएमसी के लगभग 400 दफ्तरों पर तोड़ाफोड़ी हुई है 24 घंटे के अंदर और 12 से ज़्यादा दंगे हुए हैं, जिन दंगों में लगभग 4 लोगों की जान चली गई वेस्ट बंगाल के अंदर। ये हाल तो तब है जब वहाँ बीजेपी की सरकार आ गई, क्योंकि ममता जी उल्टे पुल्टे बयान दे रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूँ। तो टीएमसी के गुंडों को लग रहा है कि ममता तो सदैव बनी रहेंगी, वो मुख्यमंत्री बनी रहेंगी जब तक जिंदी हैं। पर ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में इसका भी कानून है, इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर भी एक्शन लेगा और ममता बानो को जल्दी बर्खास्त करा जाएगा और 9 मई को बीजेपी के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी वेस्ट बंगाल में। एक ऐतिहासिक पल होगा उस टाइम। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद लोग ना भावुक हो गए। जगह जगह से वीडियो आ रही है कि औरतें रो रही हैं, लोग रो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और 100 से ज्यादा जो मंदिर वेस्ट बंगाल के अंदर बंद थे, जिनके अंदर ताले लगे पड़े थे, उनके तालों को खोल दिया गया है। लोगों को जहाँ पूजा करने से रोका जाता था, अब लोगों के ऊपर वहां जाने के लिए कोई रोक ठोक नहीं है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी के जीत के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पे एक हंजूम जमा हो रखा है। टोलियां की टोलियां जा रही हैं बांग्लादेश वेस्ट बंगाल को छोड़ के। जो अवैध रूप से पड़े थे ना बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल के अंदर, उन्हें पता चल गया भैया कि वेस्ट बंगाल टीएमसी के गुंडों के हाथों से निकल गया। अब वेस्ट बंगाल के अंदर अमित शाह का हंटर चलेगा। उस हंटर के डर से बांग्लादेश के जितने भी बांग्लादेशी हैं वो वेस्ट बंगाल छोड़ छोड़ के भागने लग रहे हैं। रोहिंग्या भी भाग रहे हैं। एसआईआर जो हुआ था जिसमें बहुत से लोगों की वोटें कटी थी, जो अवैध वोटें बनी हुई थी या बांग्लादेशियों की वोटें थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो वोटें कटी थी वो वेस्ट बंगाल के अंदर कटी थी। क्योंकि वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उनकी नागरिकता दी जा रही थी, उनकी वोट बनाई जा रही थी, आधार कार्ड बन रहे थे उनके, सरकार की सारी सुविधाओं का फायदा उठा रहे थे वो लोग। कौन? बांग्लादेशी। कल रात संदेश खाली के एक साइबेरिया गाँव में 2 पक्षों का आपस में झगड़ा हो गया इस जीत के बाद। तो क्या हुआ, वहां से पुलिस के पास फोन गया तो वेस्ट बंगाल की पुलिस अर्धसैनिक बलों को लेकर गांव में पहुंच जाती है। तो होता है क्या भाई साहब, अर्धसैनिक बलों के ऊपर, हमारी सेना के ऊपर उस गांव में गोलियां चलाई जाती हैं। ये माहौल है बीजेपी की जीत के बाद वेस्ट बंगाल का। तो उससे पहले तो क्या रहा होगा भैया, जो खबरें निकल के आती थी कि औरतों का बलात्कार हो रहा है, औरतों का बलात्कार कर दिया जाएगा, टीएमसी के गुंडे औरतों को उठा लेते हैं संदेश खाली में और टीएमसी के दफ्तर में लेके जाते हैं, 2-2 3 दिन रखते हैं। उससे परेशान हो गए ही वेस्ट बंगाल की जनता ने बीजेपी को चुना है। 93% चुनाव हुआ है वेस्ट बंगाल में। ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, 93% वेस्ट बंगाल में चुनाव होना। जब आदमी परेशान हो जाता है ना अत्याचार से, फिर 93% चुनाव होता है। ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी की नहीं थी, ये लड़ाई टीएमसी वर्सेस जनता की थी, जो जनता ने प्रूव करके दिखा दिया और उसने वेस्ट बंगाल में टीएमसी को बुरी तरह हराया है। और बीजेपी के जीत के बाद देखो चमत्कार, ट्रंप ने स्पेशल फोन किया है अभी थोड़ी देर पहले मोदी जी को, वेस्ट बंगाल की जीत की मोदी जी को बधाई दी है। भाई ऐसा कैसे हो गया, एक महाशक्ति का राष्ट्रपति एक स्टेट के इलेक्शन के बाद वहां के प्रधानमंत्री को फोन करके बधाई दे रहा है। छोटी बात नहीं है। वेस्ट बंगाल का माहौल खराब करने के पीछे कहीं अमेरिका की सीआईए का तो हाथ नहीं था। जो ममता के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ना वोट चोरी करी है, बीजेपी वोट चोरी कर वेस्ट बंगाल में चुनाव जीत गई। तो अभिषेक बनर्जी जी अपने अंदर झांको कि अपनी क्या कमियां थी जिसकी वजह से जनता ने बीजेपी को इतने भारी मतों से जिताया है। ये बीजेपी नहीं जीती है, वेस्ट बंगाल की जनता जीती है। वेस्ट बंगाल की जनता ने बीजेपी को जिताया है, उनके दर्द ने जिताया है बीजेपी को। और स्पेशल फरमाइश के बाद यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा को 5 साल के लिए वेस्ट बंगाल में ट्रांसफर कर दिया गया है। जो टीएमसी की गुंडागर्दी है, लगता है अब वो बीजेपी के राज में नहीं चलेगी। और भाई साहब अंत में बीजेपी को जीत की बहुत बहुत बधाई। और टीएमसी को अपनी उन कमियों पे काम करना चाहिए जिन कमियों की वजह से टीएमसी 14 साल बाद वेस्ट बंगाल में चुनाव हार गई।